नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कामिका एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में पड़ने वाले हर व्रत और त्यौहार का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और उन्हें खास माना जाता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी एकादशियां भगवान विष्णु को ही समर्पित होती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी का अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत पूजा और दान करने से जाने अनजाने में भी हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या अधर्म नहीं होगा। ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है और यह व्रत साल की सभी एकादशियों में खास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है, इस तिथि पर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से किसी व्यक्ति को जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिल जाता है। जिन लोगों को पापों से डर लगता हो, ऐसे व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम को शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर, क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है। इसीलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन इसी दिन व्रत रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी को तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई को सूर्योदय होगा 6:01 पर और सूर्यास्त शाम को 7:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:02 से 8:37 तक रहेगा। इसीलिए सुबह की पूजा पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मुहूर्त शुभ माने जाते हैं, जो कि पूजा करने के लिए अति शुभ मुहूर्त होते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा
किसी भी शुभ काम को यदि ध्रुव योग में किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार 3:56 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 1 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:29 पर। एकादशी व्रत का अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त शाम को 7:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसीलिए आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले आप पूजा करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पालन करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए या फिर भगवान श्री हरि का ध्यान किया जाए, उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, अर्थात व्रत का पालन कर सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल मिठाई या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें, क्योंकि उसके बिना भगवान विष्णु कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पालन किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने गुरुवार का भी उपवास रखना हो। यदि आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी का व्रत का पारण गुरुवार को पहले करें और तुलसी पत्र, जल, पंचामृत या केवल फलों से और फलों के जूस से आपको व्रत का पालन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यह थी आज कामिका एकादशी के बारे में जानकारी। आपके लिए कितनी लाभप्रद रही, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी मिल सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।